किन्न, एक अच्छा खासा चलता फिरता आदमी, पुरुष जो दौड़ सकता है, भाग सकता है, मगर वह दौड़ता नहीं, जरूरत पड़ने पर भागता भी नहीं। जैसे माहवारी के दिनों में हो और आधुनिक पैड भी इस्तेमाल नहीं करता हो, दोनों जांघों को आपस में सटा कर बैठता है। चलते समय अजीब तरह से लहरा कर चलता है और बातों में ऐसी नाजो नजाकत कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी नाजो नजाकत से तो आजकल कोई लड़की भी बात नहीं करती है। फिर ये कौन से ग्रह का आया प्राणी है जिसमें सब कुछ एक हद से ज्यादा दिखता है? चेहरे पर दर्द नहीं, दर्द नहीं, मगर एक बेचारगी चप्पा है। पुरुष होकर भी शायद स्त्रीण होने की बेचारगी, या खुद को ना पुरुष समझ पाता है ना स्त्री, इसकी बेचारगी। सर के बाल बहुत लंबे कर लिए है उसने, वह अपने बालों को इतना प्यार करता है जितना शायद कोई स्त्री भी नहीं करती होगी। दिन भर वह अपने बालों को संवारने धोने में लगा रहता है। अगर कोई उसे उपहार देता है तो वो बहुत खुश होता है। कपड़े भी लड़कियों वाले पहनता है। क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, तेल, अच्छे साबुन, शैम्पू उसके लिए अनमोल उपहार हैं। दाढ़ी, मूंछ और सीने पर बाल हैं, मगर उसे इन बालों से असुविधा होती है। उसका बस चले तो वह इन सभी गैर जरूरी बालों को हमेशा के लिए साफ कर दे, मगर ऐसी कोई तकनीक के बारे में उसे जानकारी नहीं है। मजबूरी, बस रोज सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है। वह तल्लीनता से अपने सभी अनचाहे बालों को साफ करने में लग जाता है। कोई घंटे भर अनचाहे बालों की सफाई और चिकनाई प्रदान करने के उपरांत उसका अगला कार्यक्रम सर के बालों में शैम्पू लगाने का होता है। कभी कभी वो नहाता नहीं है, मगर बालों को जरूर धोता है। फिर तेल, फुलिल, क्रीम, पाउडर इत्यादि लगाने में और लगाकर तैयार होने में उसे 2 घंटे लगते हैं। ये तेल, फुलिल, पाउडर, शैम्पू, साबुन, क्रीम और उसके खाने पीने का इंतजाम वे लोग करते हैं जो उसे हमेशा अपने पास बैठाकर रखते हैं और उसके साथ सोते हैं। संकोच और झिझक से सिमटा रहता है। हर वक्त सिर्फ कुछ करीब बने लोगों से धीमी आवाज में बात करता है। उनके साथ ही खाता। आप कहेंगे इसमें आश्चर्यजनक तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही तो होते हैं किन्न, मगर यहाँ एक पेंच है। किन्न होते होंगे ऐसे, मगर वह एक किन्न नहीं है, पुरुष है और किन्न बनकर रहने के लिए मजबूर है। बक्सर केंद्रीय कारागार में इस शख्स से मिलना मेरे मन को सवालों से बेचैन किए जा रहा था। मैं जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों है, यहाँ कैसे पहुंचा है, लेकिन वह मुझे अपने आसपास देखते ही खिसक लेता है, जैसे मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ लिखा है जो वह पढ़ लेता है। वह नहीं चाहता कि उसके जीवन की परतें उखाड़ी जाएं। मैं भी नहीं चाहता उसे परेशान करना, मगर मेरे मन में तमाम सवाल हैं जो मुझे बेचैन किए हुए हैं। मैं उससे नफरत करता हूँ शायद, पर फिर भी उसमें कुछ है जो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। किसी ने उसे बताया होगा कि मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। एक दिन जब मैं कारागार के पुस्तकालय से 3-4 किताबें हाथ में लिए अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, तभी मैंने उसे पीपल के पेड़ के पास अकेले बैठा देखा। चेहरे को उसने घुटनों में डाल रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे रो रहा हो। मैंने पहले तो सोचा कि निकल जाता हूँ, मगर फिर मन में एक दयाभाव जैसा महसूस हुआ और पास जाकर मैंने उसके सर को छूकर पूछा, क्या हुआ? आज तो अकेले बैठे हो तुम, कैसे? उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। उसने बताया कि कोई साथ देने वाला नहीं है बाबू, मुझे यहाँ से निकलना है। बाबू, किसी तरह कोई जुगाड़ लगाकर मुझे यहाँ से निकलवा दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर मैं उसके पास बैठ गया और मेरे मन के सवाल अपने आप मेरे होठों तक आते गए और जो कहानी उसने अपने जीवन की सुनाई उसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। साउथ परगना जिला, पश्चिम बंगाल का रहने वाला यह शख्स बिहार में मधेपुरा से लेकर बक्सर जिला तक पहुंचा है। इसका नाम महेश है। यह जब 8-10 साल का होगा तभी किसी ने इसे इसके गांव से बहला फुसला कर लाया और लाइन होटल चलने वाले के हाथ बेचा दिया था। बचपन में वह सुंदर बच्चा रहा होगा, रंग उसका गोरा है और नैन नक्श भी सुंदर हैं। शायद इसलिए ही उसे बेचा गया होगा और खरीदने वाले ने पैसे भी खर्च किया होगा।
उसे पाने के लिए, लेकिन उस समय से लेकर अभी 36 साल का हो चुका महेश एक हाथ से दूसरे हाथ में बेचा जाता रहा है। जिस तरह की घटनाएं उसके साथ घटी हैं वह दिल को दहला देने वाली हैं। एक 8-10 साल के बच्चे को अप्राकृतिक यौनाचार के लिए मजबूर करना और धीरे धीरे उसे इसी कुकृत्य के लिए अभ्यस्त कर देना समाज के कुरूपता को दर्शाता है। साथ ही उसके साथ घटी हुई घटनाओं को आज के संदर्भ में देखते हुए ऐसे हजारों बच्चे जो अपने घर से गायब हो जाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता होगा, यह सोचकर मन कांप उठता है। एक बच्चे को ऐसी दुनिया में रखना कि हाथ पैर होते हुए भी उस दुनिया से बाहर उसे कोई और दुनिया नहीं दिखे, उसे एक लड़के से बदलकर लड़कियों वाले हाव भाव अपनाने में कितना समय लगा होगा, कितने पीड़ादायक एहसासों से गुजरना पड़ा होगा। यह सब सोचकर मैं अपने नज़रों में ही शर्मिंदा महसूस करने लगा, क्योंकि अभी जब मैंने उससे बात नहीं किया था मेरे मन में उसके प्रति घृणा का भाव था। मेरे जैसे समाज में ना जाने कितने लोग होंगे जो ऐसे महेशों को देखकर उनसे घृणा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर कोई भी ऐसे लोगों के जीवन में घटी दर्दनाक घटनाओं से परिचित नहीं होता। मैंने बातों का सिलसिला जारी रखा, मगर सभी बातों को तो नहीं बता पाता है वह, क्योंकि जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ही भूल गया हो उसे और क्या क्या याद रह सकता है। घर परिवार होगा, कहीं पैदा करने वाले माँ बाप भी होंगे, मगर भूल चुका है वह अपने परिवार को। जो उसे खरीद लेता है वही उसका मालिक, उसका उस्ताद होता है, उसका गुरु, उसका भगवान होता है। वह काम करता है मगर उसके काम करने की मजदूरी नहीं मिलती, बस खाना पहनना और उसी उस्ताद के साथ सो जाना, इतनी सी ही है उसकी जिंदगी। वह अपने उस्ताद से कितना प्यार करता है बताने में उसे कोई संकोच नहीं। उसकी बातें इश्क को एक नई ऊंचाई प्रदान करती है और हमारे जैसे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में हमने कभी सच्चा इश्क नहीं किया, क्या सच में हम अपने महबूब में रब को देखने से महरूम रह गए। वह इश्क को बिल्कुल एक अलग ही तरह से परिभाषित करता है, जैसे महान कवियों ने, लेखकों ने कभी सोचा होगा। बावजूद इसके कि वह जानता है कि उसके उस्ताद ने उसे खरीदा है पैसा देकर और जरूरत पड़ने पर बेच भी देगा, फिर उसका मालिक, उसका उस्ताद, उसका महबूब, उसका सब कुछ कोई और होगा। क्या वह अपने पहले के महबूब को कभी याद करता है? पूछने पर झेप जाता है और अंत तक जवाब नहीं देता, जैसे कोई गूढ़ रहस्यों वाली स्त्री हो। विडंबना यह है कि उसे समझाया नहीं जा सकता कि वह एक चलता फिरता इंसान है, उसे कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। कोई उसे खाने पहनने को देता है तो उससे काम करवाता है, उसका मेहनताना है। मैंने कोशिश की, उसे समझाया कि वह चाहे तो इतना ही मेहनत करके वह पैसे कमा सकता है और पैसे बचाकर अपना एक परिवार, एक घर बना सकता है। मैंने उसे बताया कि पुलिस पकड़ सकती है उसके उस्ताद को अगर वह शिकायत दर्ज करता है तो, क्योंकि 21वीं सदी है यह और देश में इस तरह इंसानों को बेचना खरीदना जुर्म है। मैंने उसे भड़काया भी कि छोटे छोटे बच्चों की तस्करी होती है, मजबूर बच्चे कुछ नहीं कर पाते, मगर तुम तो जवान हो, तुम्हें कोई बेचता है तो तुम्हें कुछ मिलता भी नहीं, फिर भाग क्यों नहीं जाते? दिल्ली, सूरत, मुंबई कहीं, मगर सब सिफर। वह अपने महबूब से जुदा होने के नाम से ही रोने लगता है। वह किन्ना नहीं, पुरुष है जिसका पुरुषार्थ चूक गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद अपने उस्ताद के लिए उत्तर प्रदेश से शराब लेकर जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उस्ताद अपने घर पर और यह जेल में पड़ा हुआ है। यहाँ जेल से बाहर निकलने के लिए जमानत लेने वाला कोई चाहिए। इस जेल में जिस व्यक्ति का जमानत देने वाला कोई नहीं होता, उसका अपराध कुछ हो या ना हो, उसका जेल से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे कई कैदी इस जेल में हैं, जिन्होंने अपने अपराध की सजा को विचाराधीन कैदी की तरह ही काट लिया है और फिर भी वे वर्षों से इस जेल में पड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जेल सबसे मुफीद जगह है, जहां 2 वक्त का खाना तो मिलता है, ना रहने को छत तो है ना। मेरे बहुत समझाने के बाद महेश अपने परिवार से मिलने के लिए मुझे एक पत्र लिखने को बोला, मगर उसे अपने गांव का पिन याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसका पत्र उसके माँ पिता तक पहुंच पाएगा।
या महेश अपनी आगे की जिंदगी भी इसी तरह नए गुरु उस्तादों के साथ गुजार देगा। अब महेश को शायद अपने परिवार की याद आई है, अब शायद वह अपने परिवार से मिलना चाहता है।